चलिए हम ये सेल्स आप वाला पार्ट ही ओपन कर रहे हैं इसके अंदर। ये एरर असल में जब आप एक दफ़ा कॉपी करते हैं किसी और उसमें ना कंप्यूटर में, तो मशीन को ये रीलोड करता है, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरी में से मशीन उठाई है, वो उठाई होगी आपने ई में इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर। तो ई के अंदर जो प्रोग्राम फाइल यू जी आई है या सीमेंस है, सीमेंस का NX12 है, NX12 के बाद मैक है, मैक के अंदर जो रिसोर्स है वो वहाँ जा रहा था पहले। अब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है डी ड्राइव में, तो वो यही पूछ रहा है कि मैं इसको यहाँ से डी ड्राइव से मशीन रीलोड कर लूँ। मैंने कह दिया यस, ठीक है। तो इस वजह से ये एक एरर आया। जो इससे पहले वाला एरर था वो वैसे ही था। लिंक्स बनाता है आपने। हाँ, लिंक लिंक्स बनाता है। बनाता है बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी ये जो फाइल है इस कॉपी नहीं कर दी इस पार्ट में, बल्कि वो डायरेक्टरी में से हर दफ़ा लेके आ रहा है। लेकिन अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो हम इसकी डायरेक्टरी में इसके बैट को परमानेंटली मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है रादर मशीन टूल बिल्डिंग के, एक हम नई मशीन बनाए बल्कि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई? जी। तो हमने क्या किया, ये जो मशीन की असेंबली का नेविगेटर है, यहाँ पे मशीन को राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू विंडो किया, तो ये हमारे पास मशीन ओपन हो गई। अब से अकेली ये मशीन है, ठीक है ना। हम इसको मॉडलिंग में चले जाएंगे देखिए, जबकि इसने इसको मशीन टूल बिल्डर पे भी ले गया है। अब आपने इसकी जो लिमिट्स है ना एक्स वाई और जेड की, वो आप यहाँ से सेट करेंगे मशीन टूल बिल्डर में, और जो आपकी डिज़ाइन की मॉडिफिकेशन है वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं यानी मॉडलिंग में जाके करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस, सपोज वाई एक्सिस को मैंने राइट क्लिक किया और इसकी एक्सिस की लिमिट यहाँ पे देखी, तो वो है 4000, ये तो एक्सीलरेशन है, 250 और 250। इनिशियल वैल्यू ये 225 के ऊपर इस वक्त मौजूद है, यानी इनिशियल वैल्यू तो कोई भी रख सकते हैं ना। अब हमने इसको जैसे प्ले किया वाई है, तो ये मैक्सिमम उस पर चला गया, ये मैक्सिमम वाई पे आ गया है, ठीक है ना, और ये वाई माइनस पे आ गया। तो ये लिमिट यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दो लिमिट्स हैं, सॉफ्ट लिमिट और ये हार्ड लिमिट। तो जो आपकी लिमिट होगी ना मशीन की, वो ही डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे समझ लें पोस्ट बिल्डर मॉडिफाई होगा, ठीक है। एक्स स्लाइड इस तरीके से इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन बनती है कि सबसे बेस स्लाइड कौन सी है वो आपने मशीन बेस के अंदर जो है इंसर्ट की। ये यानी आसान भी है लेकिन थोड़ा जो है ना लंबा भी है, इसमें काफ़ी जो मशीन टूल बिल्डर के अंदर काफ़ी चीज़ें, बस हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ कि मैंने एक्सेस ऐड करना है, सी एक्सेस, सी मैंने नाम दिया, और यहाँ पे डायरेक्शन उसकी बता दी। तो रोटेशन का जंक्शन क्योंकि इसके अंदर अभी नहीं है, तो हम फॉर द टाइमिंग स्पिंडल ले लेते हैं, एक्स के अबाउट डायरेक्शन लेते हुए जंक्शन। हमने एक क्या ऐड किया है इसमें, सी एक्सेस, इस तरीके से जो है एक्सेस ऐड होते हैं इसमें। इंसर्ट एक्सेस, इसमें मैं बी एक्सेस करता हूँ, ओके। तो ये यहाँ पे आना चाहिए, इसका मतलब ये भी इंस्टॉल पूरा नहीं है, ये सिर्फ आप लिमिट इसमें चेंज कर पाएंगे मशीन टूल बिल्डर की। अच्छा एनी हाउ, तो एक्सपेंड ऑल, इसमें आपने लिमिट वाई की बदल दी या एक्स की बदलनी है, एक्स की आपने बदल दी, और ये हुई भी है 304 और 304। इसके बाद ये एक अलार्म देगा जब आपका जॉब इससे बियॉन्ड रखा हुआ होगा, यहाँ कहीं कोने पे रखते हैं ना, तो मशीन जब वो चल रही होगी इसमें सेटअप जो प्रोग्राम बना हुआ है, तो
तो उसमें वो इसको रेड करके दिखाएगी कि लिमिट से बाहर जा रहा है। बस ये होगा। तो आपने अपनी लिमिट इसमें एक्चुअल मशीन वाली कर देनी होगी। अब आ जाते हैं हम इसमें विजुअलाइजेशन के अंदर आप इसको देखना चाहते हैं कि मैं अपना इसका साइज बदल दूँ। तो आप इसको लेके जाएंगे मॉडलिंग में। अब मॉडलिंग के अंदर दो तरीके हैं, आप इसको जस्ट डबल क्लिक करें और यहाँ पे मॉडिफाई करना शुरू कर दें, नज़र आता रहेगा। एक तरीका ये है कि राइट क्लिक ओपन इन अ न्यू विंडो, सेपरेटली इस पार्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे इसमें से जो भी चेंजिंग करनी है वो यहाँ कर ली, वरना फिर आप वापस आ जाते हैं इसी में। यहाँ पे रहते हुए हाईलाइटेड है, इधर रहते हुए अब मैंने इसमें तब्दीलियाँ करनी शुरू की। इसका जो है वो 100 मिलीमीटर यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, और 100 वहाँ से, या फिर मैंने कोई एक्सट्रूड करके इसका बेड पूरा का पूरा जो है वो यहाँ से सिलेक्शन फिल्टर में मैंने किया फेस एजेस, इस फेस को सिलेक्ट किया, 0 से लेके दूसरी साइड के ऊपर अंटिल एक्सटेंडेड मैंने एक फ्लैट बेड जो है ना इसमें बना दिया, ठीक है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी टी स्लॉट डिज़ाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी एग्जिस्टिंग टी स्लॉट को मूव करना चाह रहा हूँ। ये अगर शिफ्टेड है तो मैंने मूव फेस किया, मूव फेस के अंदर ये सारी एट ए टाइम सेलेक्ट की और इसमें एंगल की जगह डिस्टेंस लिया, डायरेक्शन ये इसमें मैंने 5 mm या 10 mm इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और जस्ट लाइक कि आपकी स्लॉट कहाँ है, वो स्लॉटों के हिसाब से आपने इसमें स्लॉट डाल देनी है। तो फिर आपको बड़ा श्योर होगा कि मैंने यार तीसरे नंबर की स्लॉट पे लगाया तो मैं पार्ट भी यहीं पे माउंट कर लूँ। तो ये आपने इसकी मॉडिफिकेशन की। अब क्या होगा कि ये मॉडिफिकेशन परमानेंटली मशीन के अंदर जैसे ही मैं वंस सेव करूँगा ये चली जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी, उसकी डायरेक्टरी वो है जो आपका इंस्टॉल्ड मशीन, इंस्टॉल्ड मशीन में वन ग्राफिक्स, इसमें ये मशीन रखी हुई होती है। अब डायरेक्टली यहाँ पे खोल के भी मशीन में एडिट करेंगे तो ये परमानेंटली एडिट हो जाएगी, यानी ये सॉफ्टवेयर में ही चेंज हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप ग्राफिक्स को एक दफ़ा कॉपी कर सकते हैं, या फिर सेमो वन को पूरे को ही आपने कॉपी करके यहाँ पे रख लिया कि ओरिजिनल तो वही सेव है मेरा, ठीक है। और एक अभी कॉपी पड़ी रहेगी, अब जो ओरिजिनल है उसको ये ओवरराइट करने जा रहा है। इसको सेव किया मैंने, ठीक है। सेव करने के बाद अब जब मैं वापस जाता हूँ मॉडल में तो मेरी मशीन दोबारा कह रहा है कि वो लोड कर लें इसको। अब ये अपडेटेड मशीन है, इसमें ये चीज़ वापस कर दी थी हमने, फिर ये अंडू कर दिया था, लेकिन 100 वाला तो होगा, वो हो गया है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे जैसे इसको हटाना है कि ये टकराएगा तो इसको रिमूव कर दें, ऊपर तक कट कर दें, उसका शेप थोड़ा सा अपनी मशीन जैसा कर दें। तो उसमें क्या होगा कि जो बैकग्राउंड के ऊपर बैक एंड के ऊपर सपोर्ट प्रोग्रामिंग है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। वो एक बड़ा टेंशन वाला टॉपिक है, वो 5 वीडियोस में आपके साथ शेयर कर लूँगा गूगल ड्राइव वाली। तो वो आप शुरू से बिल्कुल फ्री टाइम में, और जब तक आपका हाथ क्लियर साफ हो चुका हो ना इन सब चीज़ों पे, तो फिर आप उसको उठा लीजिएगा। अच्छा, अब ये मॉडिफिकेशन हुई है, हम ये काम करते हैं कि इस पार्ट को बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आते हैं, ठीक है। और लिमिट्स को देखते हैं कि लिमिट्स पे ये क्या एरर दे रहा है। तो सिविल साहब का ये प्रोग्राम हमने क्लिक किया, ठीक है। और उससे पहले असेंबली में जाके मैंने मूव कंपोनेंट मशीन को हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सिमुलेट मशीन, मशीन कोड सिमुलेशन, स्टेप ओवर।
एक ये भी चलिए क्वेश्चन था कि जब हम अब देखिए देखें, जी जैसी लिमिट हो रही है ना क्रॉस, वो रेड हो गया और एक्स रेड हुआ था, ये रेड हुआ था एक्स, ये जी इस वक्त क्या हो रहा है, ये ओवर लिमिट हो रही है। ओवर लिमिट के ऊपर ये, आप इसको अगर कह देते हैं कि स्टॉप हो जाया करे, तो फिर ये आगे नहीं चलेगा। और अगर आप इसको लिमिट्स के अंदर सेटिंग कर देंगे तो वो जो है वैसे ही चल जाएगा। जैसे हम वेबसाइट में चलाते हैं ना, तो एक ब्लॉग बनाकर मटेरियल रिमूविंग शो करवा रहा होता है। जी हाँ, इसमें मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। इसको हमने हाइड कर दिया, जी ठीक है, और सिमुलेट के अंदर आए। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, शो मटेरियल रिमूवल। तो अब ये बैक प्लॉट किसको कर रहा है, एमसी फाइल को, और यहाँ पे इसका करेगा मटेरियल को रिमूव। ओवर लिमिट के ऊपर ये हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, वो बटन भी इसी में ही मौजूद है, या सिमुलेशन सेटिंग्स के अंदर से जाके होगा। तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं कि मुझे सिमुलेशन में ही रोक दे, जैसे ही लिमिट से पार हो रहा हो ना मेरी मशीन की। तो आपने मशीन की वो लिमिट सब डाल देनी है, और बेड पहले से करेंगे आप, बेड साइज बिल्कुल ओके, ठीक है। फिर आप करेंगे लिमिट्स इसको सही, ठीक है ना। तो लिमिट भी उसी में जाके करनी होंगी आपको। कैसे, यहाँ से गए आपने, ओपन एन न्यू विंडो की, और इसमें मशीन टूल बिल्डर में चले गए। वैसे तो वो खुद ही लेके गया था, इस दफ़ा नहीं गया है वो मशीन टूल बिल्डर के मॉड्यूल में, क्योंकि हमने मॉडलिंग ऑन कर दी थी। तो इसको आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से मशीन टूल बिल्डर में चले गए, तो इधर आपके पास ये सारे मेन्यूज आ गए। आपने इसकी एक्सपेंड ऑल किया, वाई एक्सिस की लिमिट आपको ठीक करनी है, एडिट वाई स्लाइड, एडिट एक्सेस, जहाँ पे एक्सेस आ रहा हो। अब इस एक्सेस में जाके आपने इसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर देना है। अच्छा, जो आपका एनसी एक्सेस होगा उस पर ये चेक हुआ होगा, बाकी जो आपका सेटअप के अंदर टूल जहाँ पे लग रहे हैं ये एनसी नहीं होंगे। यहाँ पे अगर एक्सेस में मैं जाता हूँ तो ये जेड एक्सेस के अबाउट एक सी दिया हुआ है, बट इसको एनसी चेक ऑन नहीं है, तो इसको ये सीक्वेंस में नहीं लेके आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको जब क्लियर होंगी, जब पूरा एक मशीन टूल बिल्डर का मॉड्यूल जो है आप शुरू से लेके चलेंगे, एक मशीन पूरी स्क्रैच से बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ छोटी सी चीज़ समझ लें, आप सिर्फ लिमिट इसमें तब्दील कर लें। लिमिट तब्दील करने के लिए ये तरीका है कि एक्स वाई डी, एडिट एक्सेस, और यहाँ पे 304.8 जो है ना, वो आप कर दें 500x में, सही है। और सॉफ्ट लिमिट, अपर सॉफ्ट लिमिट वो भी 500 ही कर दें। सॉफ्ट और हार्ड मैं एक ही करता हूँ ना, -500, और ये भी -500, ठीक है जी सर। मैंने क्या किया है कि सबको प्लस में 500 और माइनस में 500 करके ओके किया। अब ये एक्स एक्सिस की लिमिट हमारी बढ़ चुकी है, तो मैं यहाँ पे भी आके अगर देखता हूँ प्रीव्यू मोशन, और इधर आके इसको एक्स की लिमिट देखते हैं कि 0 के ऊपर मौजूद है, तो ये अब 500 दोनों तरफ मूव हो रहा है। तो ये आपने लिमिट सेट करके आपने सेव दबा देना एक दफ़ा, तो ये कहाँ चला गया, इस डायरेक्टरी में जाके ये अपडेट हो गई। इंस्टॉल्ड मशीन के अंदर मिल 3 एक्सेस ग्राफिक्स। अब इसमें डेट देखें, डेट किसकी चेंज हुई है, 3 एक्सेस 2020, ये भी 2020, अगला पार्ट भी, यानी एक मेन असेंबली, और उसने जो जिस पार्ट में तब्दीली की है वो चेंज हो गई उसकी डेट, और इसमें चेंज हो गया है। हमने एक्स स्लाइड में की थी और बेड के अंदर की थी तब्दीली, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। जी जी। चलें अच्छा, जी। जो वैसे मेरे माइंड में आ रहा था कि जो एनसी का मतलब ये है वो चीज़ें जो प्रोग्राम से कंट्रोल होनी है, जो चेक जी है हाँ, वो प्रोग्राम से कंट्रोल हो सकता है, और जो ये मैगजीन की रोटेशन की है ये बाय ये डिफ़ॉल्ट एम कोड्स हैं ये सारे। एम ठीक कोड्स के लिए एक वेरिएबल लेने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ तक जो है हम जो मशीन एडिटिंग है ना उसको स्टॉप कर